वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि IT 2.0 के अंदर कोई भी एम्प्लॉय है वो अपना अलाउंस कैसे क्लेम कर सकता है। चाहे वो अलाउंस अगर आपने डेपुटेशंस के तौर पे काम किया है तो टीए बिल के तौर पे हो सकता है, या आपका ट्रांसफ़र हो गया तो वो रोटेशनल ट्रांसफ़र्स का हो सकता है, या आप जो मेडिकल्स होता है मेडिकल्स क्लेम कर सकते हैं, या फिर LTC होता है तो उनको कैसे लेना है और IT 2.0 के अंदर कैसे क्लेम करना है और फिर अकाउंट ब्रांच को भेजना है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडवांस में कैसे लेना है और एडवांस में कब लेते हैं और रीइंबर्समेंट में कब लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ESS यानी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल को खोल लेंगे। ठीक है, जैसे आप ऐसे ओपन करोगे तो आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल हो जाएगा और उस पर आपको लीव मैनेजमेंट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय पेमेंट सिस्टम और एग्जिट मैनेजमेंट टैब दिखाई देगा। एग्जिट मैनेजमेंट टैब के अंदर यानी जो रेजिग्नेशंस या VRS वहाँ से अप्लाई करते हैं एम्प्लॉय। तो अब हम एम्प्लॉय पेमेंट सिस्टम्स पे क्लिक करते हैं। तो एम्प्लॉय पेमेंट सिस्टम पे आपको ऐसे टैब दिखाई देंगे। तो सबसे पहले नो योर सेल्फ, इसके अंदर किसी भी एम्प्लॉय का यानी डेजिग्नेशंस, पे ग्रेड और जो उसकी पोस्ट है वो दिखाई देगा, और रिपोर्ट्स के अंदर आपको जो आपकी पे स्लिप है वो यहाँ पे दिखाई देती है। तो अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, जो टीए बिल्स वगैरह मेडिकल क्लेम है तो वह पे रीइंबर्समेंट, यानी रीइंबर्समेंट का मतलब होता है पेमेंट, यानी किसी भी एम्प्लॉय को पेमेंट देना। तो यहाँ पे आपको टैब दिख रहे हैं एडवांस और एक रीइंबर्समेंट। एडवांस यानी आप किसी भी सर्विस का लाभ पहले उठाना चाहते हो और बाद में उसका जो भी यूज करोगे, और रीइंबर्समेंट यानी आपने कोई काम किया है और आप उस काम करने के बाद में अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले हम एडवांस पे देखते हैं। तो एडवांस से देखने के पहले यहाँ पे एक लास्ट में है कि LTC करके है, तो LTC आपको शायद पता है, तो वो आने वाली वीडियो हम देखेंगे। तो हम एडवांस पे देखते हैं पहले। तो जैसे आप एडवांस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एम्प्लॉय नेम वगैरह, और यहाँ पे सेलेक्ट टाइप में आपको वो दिखेगा टीए ट्यूर, मेडिकल, टीए ट्रांसफ़र या IT सर्विस जो ट्रेनिंग होता है, इन सर्विस ट्रेनिंग, जैसे PTC होता है, पोस्टल असिस्टेंट की जो 54 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, इसके दौरान आपको एडवांस दिया जाता है। तो अब आने वाले टाइम पे एम्प्लॉय ऐसे एडवांस क्लेम कर सकेगा। पहले लेटर्स या मेल करने पड़ते थे, हो सकता है अभी भी करना पड़े, लेकिन अब ऐसे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं मेडिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एडवांस हम मेडिकल्स के तौर पे ही लेते हैं और डेपुटेशंस पे हम बाद में ही करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल्स नेम मैंने टाइप किया, जैसे सिविल हॉस्पिटल कोई भी। अब जैसे आज की डेट है और आप एडवांस ले रहे हो, तो आज की डेट पे ले सकते हो या आज की डेट के बाद ले सकते हो। तो मैंने जैसे 30 को सेलेक्ट कर लिया, 30 तारीख को, और 30 तारीख की मैंने ट्रीटमेंट्स की कर ली, यानी एक दिन का जो भी चीज़ है, ऑपरेशंस या कुछ भी हो, तो वो एक दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर 1-2 दिन का एडमिट है तो आप 2 तक सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और अमाउंट में मैंने फॉर एग्जांपल 50,000 को यहाँ पे फिलअप कर दिया। अब एम्प्लॉय रिमार्क्स के अंदर आप जो भी आपकी प्रॉब्लम से, जैसे ऑपरेशन से या लेग प्रॉब्लम से, हैंड का प्लास्टर है, जो भी कुछ होता है वो फैमिली मेम्बर्स का या एम्प्लॉय का, वो यहाँ पे आपको एक्चुअल जो भी चीज़ें हैं वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स फिर अकाउंट ब्रांच में सबमिट भी होते हैं। तो आपको यही लिखना पड़ेगा जो एक्चुअल रीज़न है। ठीक है, तो ऐसे करके एक्चुअल रीज़न आप लिख दोगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दोगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका सबमिट और अपलोड वाले सेक्शंस पे, और इसका प्रिंट भी निकल जाता है। तो आप सबमिट भी कर दीजिए और प्रिंट का भी कर दीजिए। अब हम देखते हैं कि मेडिकल्स के बाद में हम टीए जो डेपुटेशन वाले को बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं टीए जब आपका रोटेशनल ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आपका रोटेशनल ट्रांसफ़र हो चुका है तो ट्रांसफ़र डेस्टिनेशंस, यानी जो आपका जहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है वो भरना पड़ेगा। जैसे मैं राजस्थान का जयपुर भर देता हूँ कि जयपुर HO या जयपुर DO जो भी मेरा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है ऐसे, और सपोज करो मैं अभी मुंबई में कार्यरत हूँ। ठीक है, तो अब मेरा जर्नी है, तो मुंबई से राजस्थान के लिए जर्नी है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ डेट कि 30 तारीख को मेरे को वहाँ जाना है, और मैं एक दिन में पहुँच जाऊँगा, क्योंकि शायद एक दिन में पहुँच ही जाते हैं ना, तो वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अगर किसी को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 2 दिन सेलेक्ट कर ले वो। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म है CTG यानी कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट, इसको आप ध्यान से समझिए, इसको कैसे क्लेम करना है। इसको क्लेम करने के लिए 2 पैरामीटर्स होते हैं कि अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है
और उसकी डिस्टेंस, आपके ऑफिस की डिस्टेंस 20 किलोमीटर से अबव है, तो आप क्या करोगे, आपका जो बेसिक पे है उसका 80% यानी 80% बेसिक पे का आप क्लेम कर दोगे। ठीक है, जैसे आपका बेसिक पे 30,000 है तो उसका 80% आप क्या करोगे, इसको क्लेम कर दोगे 24,000। ठीक है, और यहाँ पे जो पर्सनल इफेक्ट में जीरो करके या जो भी होता है और ट्रेवल चार्जेस 2000 कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा पैरामीटर होता है कि अगर आपका ट्रांसफ़र अबव 20 किलोमीटर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, जो CTG जो आपने 24,000 लिया है बेसिक पे का 80%, उसका भी 1/3 कर देंगे, यानी 1/3 करेंगे। ठीक है, 24,000 का तो 8,000 ही आप CTG कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे CTG के 2 पैरामीटर होते हैं, ये शायद जनवरी 2022 का एक लेटर है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे एम्प्लॉय रिमार्क्स में ऑन रोटेशनल ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऐसे आ जाएगा और सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारा मेन मैटर कि TA बिल, जब आप एक ऑफिस में से दूसरे ऑफिस में डेपुटेशंस पे जाते हो और आप डेपुटेशंस कंप्लीट कर दिया है और फिर आप वापस अपने ऑफिस में ज्वाइन कर लियो, तो TA बिल को कैसे क्लेम करना है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको TA ट्यूर पे कलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप TA ट्यूर पे कलेक्ट या सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ट्यूर डेस्टिनेशन आ जाएगा। तो ट्यूर डेस्टिनेशन यानी कौन से SO या HO में आपका डेपुटेशन था। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी रैंडम ऑफिस ले लेता हूँ ऐसे, कि जैसे मेरा डेपुटेशन था दिगेंद्र नगर SO। ठीक है, अब वो डेपुटेशन कब था तो मैं उसकी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा जैसे आज से पहले होगा ना, हो क्योंकि मैंने डेपुटेशन ख़त्म कर लिया है। ठीक है, और अब मैं क्लेम कर रहा हूँ, तो 11 तारीख का मेरा डेपुटेशन था और अब 20 तारीख तक यानी 10 दिन का मेरा डेपुटेशन था इस कंसर्न जो भी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने SO दिया है। ठीक है, अब नीचे डिटेल्स ऑफ जर्नी। ठीक है, ठीक है, अब यानी आपको जर्नी, जैसे आप पहले लिखते थे कि मैं यहाँ से वहाँ गया, पहले बाइक से गया फिर ट्रेन से गया, जैसे अगर आप कहीं ट्रेनिंग में जा रहे हो TA बिल क्लेम करते हो, वैसे सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है। लेकिन यहाँ पे आपको IT 2.0 के अंदर रो को सेलेक्ट करना है, रो को रिमूव करना है, ऐड करने की फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले है डेट, तो उसमें मैंने डेट को सेलेक्ट कर लिया 11 तारीख। ठीक है, अब यहाँ पे 11 सेलेक्ट किया तो मैं, हो सकता है कि अगर 10 तारीख को भी SPM रिलीव कर सकता है या 11 तारीख को भी रिलीव कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 11 तारीख को उसको, जो भी मेरे को SPM ने 8:15 पे रिलीव कर दिया। ठीक है, और उसकी डिस्टेंस मान लो अभी। ठीक है, तो फिर मैं SPM ने 10 को रिलीव किया और 10 को मैंने ज्वाइन कर लिया 9:50 पे, यानी लगभग 1 घंटे में वह SO पहुँच गया। ठीक है, अब कहाँ पहुँचा, तो यानी फ्रॉम टू यानी दिगेंद्र नगर SO, और मेरा कंसर्न SO से ही वहाँ तक। और कैसे गया मैं, तो भाई मैं इंडिया पोस्ट इतना कैपेबल तो है नहीं कि आपको बाई एयर डेपुटेशन पे भेजेगा, तो ऑब्वियसली वो रोड के थ्रू आपको भेजेगा। तो वहाँ की डिस्टेंस लगभग 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे फेयर, यानी 40 किलोमीटर का अगर आप जा रहे हो तो 100 के आसपास, ये सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन 100 के आसपास मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। और यहाँ पे रिमार्क्स में ऑन डेपुटेशन से या ओके भी भर सकते हो, क्योंकि आजकल रिमार्क्स में ओके ज़्यादा चलता है इंडिया पोस्ट के अंदर वैसे, है ना। तो यहाँ पे मैंने ओके या ऑन डेपुटेशन भर दिया। अगर आप एक्स्ट्रा रो भी जोड़ना चाहते हो तो ऐड रो पे आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अदर होना चाहता है, यानी अदर डिटेल्स देना चाहूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। ओके, ऐसे आपको, जैसे ऐड मैंने रो कर दिया। अब जैसे मान लो कि मेरा डेपुटेशन ख़त्म हो गया और मैं उस ऑफिस से यहाँ पे आया, तो वो डिटेल्स भी भर सकता हूँ कि मैं 20 तारीख को यहाँ पे हाजिर हुआ और इतने टाइम पे हुआ, और उस SO से मैं मेरे जो रिलेटेड SO है उस पे आ गया। तो वो सारी चीज़ें, और अगर आपने एक बार रो सेलेक्ट कर ली तो उसके अंदर सारी चीज़ें आपको कॉलम भरने पड़ेंगे, वरना एरर आ जाएगा। देखते, अभी मैं सेकंड रो को पूरा नहीं भरता हूँ, तो इसको खाली रखता हूँ ताकि एरर आता है या नहीं आता वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने वहाँ पे जो पेड है यानी अमाउंट के कॉलम में 0 छोड़ दिया है। ठीक है, अब जैसे कुछ क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, जैसे SSP वगैरह होते हैं, शायद IP को भी मिलता होगा। तो जैसे अगर उनका डेपुटेशंस थे तो उनको होटल्स के लिए भी स्टे करने के लिए, जैसे हो सकता है कि किसी क्लास 1 ऑफिसर का 11 से 20 तक को 10 दिन का ट्यूर हुआ हो सकता है कि, तो मैं ऐसे फॉर एग्जांपल भावनाओं में मत लेना, ताज होटल सेलेक्ट कर रहा हूँ। वैसे ताज होटल में रहने को आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे 10 दिन का 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पे कर दिया, या 10,000 कर देता हूँ।
ठीक है, उसका रेंट, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ अभी। अब नीचे देखिए यहाँ पे आप होटल चार्जेस, डेली अलाउंस, एम्प्लॉय रिमार्क्स। अब डेली अलाउंस के अंदर में जैसे 10 दिन का डेपुटेशन है तो डिपेंड करता है कि आपको 500 देते हैं या 625 भी चलता है, तो मैं 625 के हिसाब से 10 दिन के 6250 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ एम्प्लॉय रिमार्क्स के अंदर ऑन डेपुटेशंस ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि डेपुटेशंस पे गया था, तो ऐसे डेपुटेशंस पे यहाँ पे एम्प्लॉय रिमार्क्स के अंदर मैं फिल कर दूंगा। अब जैसे ये सारा हो गया, अब मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट एडवांस। सेलेक्ट एडवांस, इससे पहले मैंने एडवांस का आपको टेप बताया था, अगर मैंने पहले एडवांस क्लेम किया होगा तो यहाँ पे सेलेक्ट एडवांस के अंदर वो दिखा देगा कि इस एम्प्लॉय को पहले इतने इतने एडवांस दे चुके हैं, लेकिन मेरे को कोई नहीं दिया। और मैंने जैसे यहाँ पे प्रीव्यू पे किया तो वहाँ पे ऊपर एरर आ गया कि प्लीज़ जो फिल आउट ऑल फील्ड्स इन T8 रो नंबर सेकंड्स के अंदर आप पूरा करो। तो मैं ऐसे करता हूँ कि जैसे अभी और दिखाता हूँ आपको, ऐड भी कर सकते हो, किसी को ज़्यादा नॉलेज दें, इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करना पड़ता है या फिलअप करना पड़ता है तो उसको ऐड रो भी करना पड़ेगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक ही रो रखता हूँ और बाकी रो को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, रिमूव रो, और सेकंड रो को भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे करता हूँ तो ये देखिए ऐसा सिस्टम आ जाएगा पूरा, जैसे पहले आप एक्सेल्स के अंदर भरते थे। तो इस फाइल को आपको क्या करना है, सबमिट करना है, और जैसे इस सबमिट करके इसकी कॉपी निकाल के अकाउंट ब्रांच को आपको भेज देना है। इसके अगर आप इस फाइल को जैसा फॉर्मेट अगर एक्सेल में बनाते हो तो यहाँ उसको एक्सेल को भी आप अपलोड कर सकते हो, एक्सेल फाइल को चूज़ फाइल में अपलोड करके, ठीक है। इसको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद सीधा इसको अकाउंट ब्रांच में भेज देना है टीए बिल के लिए। तो जैसे आप यहाँ सबमिट करोगे तो डिवीज़न ऑफिस में तो चला ही जाएगा और उसकी हार्ड कॉपी भी फिर अकाउंट ब्रांच में चली जाएगी। फ़िलहाल अभी तक आने वाले टाइम में हो सकता है कि हार्ड कॉपी ना मांगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ये कर लेना है, ठीक है, सबमिट करके, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले एडवांस के अंदर मेडिकल्स के लिए बताया था, तो ऐसा नहीं कि इतना आसान होता है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट इतना आसानी से पैसा नहीं देता भाई, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और खास करके इंडिया पोस्ट बहुत ही मतलब यानी किसी को तो टीए बिल भी नहीं मिल पाता है जैसा सुनते हैं। तो अब मैं लेके चलता हूँ एडवांस के अंदर, जो पहले फॉर एग्जांपल्स कि मैं इसको यानी मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि वो जैसे होटल वाले कॉलम पे भरता तो ऑटोमेटिक चार्जेस बढ़ जाते। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे दोबारा मेडिकल्स पे क्लिक करता हूँ तो मेडिकल्स के लिए आपको अलग से चेक लिस्ट होती है, रीइंबर्समेंट फॉर्म होते हैं, वो सारे भरने पड़ते हैं, और उसकी अलग से गाइडलाइंस होती है इंडिया पोस्ट के अंदर कि सिविल हॉस्पिटल्स के अंदर पहले ले जाना है, उनसे लिखवाना है, ऐसे सारी प्रोसेस होती है। तो वो आप गाइडलाइंस के अंदर पढ़ लेना, मैंने आपको फिलअप करना सिखाया कि ऐसे ऐसे क्लेम करना है बस, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी जो बिल है वो आप क्लेम कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।